सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजदी ब्लॉग। तो मॉर्निंग हो गई, सारे काम वाम हो गए आज। बहुत मतलब सोने पे बिल्कुल भी मैंने ध्यान नहीं दिया और जल्दी सारे कामों को कर लिया। और अभी वैसे 11:15 बजे है और आज है पूर्णिमासी। तो पूर्णिमा के दिन वो तुलसी विवाह मैंने किया था ना, वाले परसों, उस दिन क्या था, एकादशी, सॉरी एकादशी था। तो एकादशी में विवाह किया था। तो आज है पूर्णिमासी, तो आज विदाई होगी। वैसे तो संडे को पूर्णिमासी थी, लेकिन संडे को तुलसी जी की विदाई नहीं होती है, ऐसा मेरी मम्मी ने कहा था। तो इसलिए आज होगी। तो इसलिए मैंने आज सोने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जल्दी जल्दी से सारे काम किया। नहा धो के हो गई हूँ मैं तैयार। और फिर अब चल रहे हैं। रिद्धि अभी नहा रही है, वंश अभी नहाया नहीं है। अजीत और पापा दुकान जा चुके हैं। तो चलते हैं फटाफट। अब थोड़ा सा भोग बनाने के लिए सोच रहे हैं। उस दिन तो लड्डू चढ़ा दिया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। तो मम्मी ने कहा था कोई नहीं, उस दिन वही चढ़ता, लेकिन आज कुछ ना कुछ बनाया जाता है। तो सोचिए थोड़ा सा आटे का हलवा बना लेती हूँ। सूजी का शायद नहीं बनाया जाता क्योंकि मैंने कहीं नहीं देखा सूजी का बनते हुए। तो आटे का हलवा बनाएंगे। तो चलते हैं फटाफट, आटे का हलवा बनाते हैं, तुलसी जी का भोग बनाते हैं और फिर जल्दी से उनकी पूजा कर लेते हैं। सो फैमिली, इधर मैं घर की पहले मैंने सोचा कुछ भी पूजा करने से आगे, मतलब आगे की पूजा करने से पहले मैं कर लेती हूँ घर की मंदिर की पूजा। तो अभी मैं घर की मंदिर की पूजा कर लूँगी, उसके बाद ही कुछ भोग वोग बनाऊँगी। और क्योंकि एक बार इधर की पूजा हो जाती है ना, तो फिर निश्चिंत रहता है कि हाँ मंदिर में दिया जल चुका है। तो इस तरीके से मैं रोज़ अपना दिन की पूजा की शुरुआत अपने मंदिर से ही करती हूँ और फिर उसके बाद ही कहीं और आगे कुछ करती हूँ। तो इधर मेरी पूजा हो गई है। अब चलते हैं फटाफट किचन में और किचन में देखते हैं कि क्या क्या मुझे बनाना है। सब फैमिली, इधर मैं आ गई हूँ किचन में और सबसे पहले मैंने शुरू कर दिया है आटे का हलवा बनाने के लिए। तो आटे का हलवा के लिए मैं बहुत थोड़ा सा बनाऊंगी। और रिद्धि उधर नहा रही है, तो बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि ये लोग तो अभी बस सो के उठे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मुझे बार बार उधर भी जाना रहता है और इधर भी करना रहता है। तो इधर मैं आटे का हलवा बस देखिए इस कटोरी से एक कटोरी का ही हलवा बनाऊँगी। तो अभी तेल नहीं गर्म हुआ, तो थोड़ा मस्ती टाइम चल रहा है कि यहाँ तो एकदम काम डाउन हूँ, अभी एकदम फ्रेश मूड में हूँ, इसलिए नाच गाना अच्छा भी लग रहा है। और फिर इसके बाद मैंने अभी थोड़ा सा ऐसे सनफ्लावर ऑयल डाला और उसके बाद डाल दिया मैंने ये आटा डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर में फ्राई करूँगी, मतलब भूनूँगी और उसके बाद में इसमें चीनी डालूँगी। तो आटे का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। मेरा तो पूरा मतलब जो बचपन अगर किसी हलवे के साथ बीता है ना, तो वो आटे के हलवा के साथ ही बीता है। रवा या सूजी जिसको कहते हैं, वो हलवा तो हम लोग बहुत कम बनाते थे। आटे के हलवे से ही मतलब इतना अच्छा हलवा बन जाता था, उसी को खा खा के पूरा बचपन बीता है। तो किन किन का आटे का हलवा के साथ बचपन बीता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इधर मैंने आटे का हलवा बना लिया। तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ। तो इधर मैं पूड़ी के लिए आटा गूँध रही हूँ। अच्छा फैमिली, मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये पूड़ियाँ भी बनानी है। पहले मैंने सोचा कि बस भोग बना लेंगे और भोग में बस आटे का हलवा बना लेंगे, पूड़ियाँ नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर मुझे अचानक से याद आया, नहीं मम्मी ने कहा था कि पूड़ी और हलवा और बतासा या मिठाई या कुछ भी और भी चढ़ा सकती हो, लेकिन पूड़ी हलवा ज़रूर बनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा चलो, वैसे तो मैंने सुबह सारा खाना नाश्ता बना लिया है, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही बना लेते। तो इसीलिए मैंने ऐसे थाली में ही आटा सान लिया है कि थोड़ी सी पूड़ी बनानी है। तो मैंने 5 जोड़े के हिसाब से आटा बहुत थोड़ा सा लगाया है और छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी पूड़ियाँ मैंने बेल ली है। और इसी जिसमें मैंने हलवा बनाया था उसका हलवा ट्रांसफ़र करने के बाद मैं उसी में तल रही हूँ पूड़ियाँ। तो फटाफट पूड़ी बनाते हैं, हलवा बन के किनारे मैंने कर लिया है। फटाफट हलवा पूड़ी बना के फिर चलते फटाफट पूजा करते हैं और आपको दिखाते हैं अभी
अपनी थाली जब मेरी लग जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने थाली में क्या क्या रखा है और पूजा के लिए। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल भी गई हूँ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं तुलसी पूजन अच्छे से कर रही हूँ। मतलब पूजा भी मैंने शादी वाला भी किया था और विदाई वाला भी किया है, तो इसलिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें भूल गई हूँ। तो उसके लिए मैंने माफ़ी मांग ली अभी से तुलसी मैया से कि पहली बार है तो मुझे माफ़ करना। और आप लोग भी प्लीज़ मुझे मेरी गलतियों को स्किप करिएगा और आगे मेरी भाव से ही मेरी चीज़ों को जोड़िएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम क्या कर रहे हैं। सो फैमिली, देखिए मेरी पूजा की थाली जो है तैयार हो गई। मैंने भोग सोचा था केवल हलवा बनाऊंगी, लेकिन नहीं, मम्मी ने कहा था हलवा पूरी दोनों बनाना। तो मैंने कहा चलो जल्दी से थोड़ा सा आटा सान की पूड़ी भी बना लेते। तो हलवा पूरी ये सारी चीज़ें हो गई है। अब मुझे बस इसमें फूल रखना है और एक लोटे में जल लेना है। सो मैंने जल भी ले लिया और सारी चीज़ें हो गई। बस अब इसमें मुझे थोड़ा फूल रखना है, वो मेरे फ्रिज में रखा हुआ है। तो जल्दी चलते हैं, तुलसी मैया की पूजा करते हैं। जय हो तुलसी मैया। सो फैमिली में आ गई हूँ छत पे, और छत पे देखिए मैंने उस दिन रात पे पूजा की थी, तो आप लोग देख नहीं पाए होंगे कि मेरी तुलसी जी देखिए कोई मैंने कैरी में नहीं रखी है, ऐसे ही तुलसी जी निकल आई है। तो इसको मुझे नहीं सही लगा कि उखाड़ के या किसी भी गमले में लगाऊं। तो मुझे लगा अच्छा, जो जहाँ वो अपने मन से निकली हुई हैं बस वहीं पे मैं पूजा कर लेती हूँ, और यहीं पे मैं जल भी डालती हूँ। कभी मतलब मुझे जब जल डालना होता है ना, तो मैं बस ऐसे ही जल डाल लेती हूँ। मतलब मैंने इसको उखाड़ा नहीं है, मतलब ये अपने मन से उगी है तो अपने मन से ये रहेंगी। सो फैमिली इधर पहले तो मैं अकेले आई हुई थी, लेकिन फिर रिद्धि आ गई। तो मैंने कहा बेटा अब तुम कैमरा संभालो। तो देखो रिद्धि भी मेरी मदद बहुत करा देती है, जो चाहे मैं किचन में हूँ या चाहे जहाँ पे भी हूँ, अकेले रहती हूँ ना, तो वो देखती है तो मेरी कुछ कुछ हेल्प कराती है। अभी वो यहाँ पे वंश जो है वो नीचे था। जब रात वाली पूजा मैंने की थी एकादशी वाले दिन, तो उस दिन वंश था मेरे साथ, और आज जब मुझे पूजा करनी थी तो इस समय रिद्धि है मेरे साथ। तो रिद्धि को मैंने कह दिया बेटा तू कैमरा पकड़ ले। तो वो अभी बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, इस वजह से थोड़ा सा कैमरा उस तरीके से नहीं कि एकदम स्टेबल तरीके से पकड़ पाए, लेकिन हाँ उसने पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको रिद्धि की भी ये सारी कोशिशें और ये सारी चीज़ें अच्छी लगती होंगी, क्योंकि मेरे व्लॉग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिद्धि को मेरे व्लॉग में देखना पसंद करते हैं। तो कौन कौन ऐसे हैं जो रिद्धि को मेरे व्लॉग में देखना पसंद करते हैं, वो प्लीज़ कमेंट करना। तो मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी हर वीडियो में, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन रिद्धि को ज़रूर मैं लाऊँगी। तो इधर रिद्धि मैं पूजा कर रही हूँ, तो रिद्धि ने कैमरा पकड़ रखा है और एक एक चीज़ मुझसे क्वेश्चन भी कर रही है कि मम्मी ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों हो रहा है। और अपनी भी बातें वो करती रहती है। उसको पता है कि यूट्यूब पे किस तरीके से बात करनी चाहिए, फैमिली करके, फ्रेंड्स करके, तो वो इसी तरीके से बातें करती है। मेरी रिद्धि बहुत ही क्यूट है और बहुत अच्छी तरीके से वो बात करती है। आप लोग कहोगे तो मैं कभी थोड़ी देर ऐसे कैमरा ऑन करके उससे बात करूँगी, तो आप लोग खुद देखोगे कि वो बहुत ही क्यूट तरीके से बातें करती है। और लगता है कि वो बहुत बड़ी है, लेकिन अभी वो इतनी बड़ी भी नहीं है। अभी वो 5 ईयर्स ही कंप्लीट किया उसने, तो है वो बहुत छोटी है अभी। सो फैमिली इधर मैंने जो भी मुझे चुन्नी उन्नी चढ़ाना था, भोग वोग लगाना था, वो लगा दिया। अब हो रही है दिया बाती। तो घंटी मैं नीचे भूल गई थी, तो बीच में थोड़ी देर के लिए मुझे रुकना पड़ा। लेकिन आज से ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठंड मतलब मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब बिल्कुल भी धूप वूप नहीं थी। ठंड में तो धूप अच्छी लगती है, लेकिन पूजा करने में मतलब कुछ भी परेशानी नहीं हुई, कुछ भी नहीं। और बहुत अच्छे तरीके से मेरी ये तुलसी विदाई की जो पूजा है वो भी बहुत अच्छे से हो गई। तुलसी मैया बस इतनी मेरी मदद करे कि हाँ मैं जो सोच रही हूँ बस वो सारी चीज़ें हो जाए, और मैं एक बहुत सफल यूट्यूबर अपने यूट्यूब में बन के दिखाऊँ, और मेरी ढेर सारी फैमिली अटैच हो जाए इसमें, बहुत सारी फैमिली लोग मुझसे अटैच हो, और मेरा एक यूट्यूब फैमिली बहुत बड़ी सी बन जाए। बस इतनी तुलसी जी से मेरी प्रार्थना है। आप लोग भी मेरी इस प्रार्थना
के लिए कि प्रे करिएगा कि मैं जो जैसा सोची हूँ वैसा हो जाए। तो मेरी पूजा करने के बाद इधर देखिए रिद्धि कितनी क्यूट लग रही है, मुझे इतनी क्यूट लग रही थी, कह रही थी कि मम्मी मैं भी हाथ जोड़ूंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम अब हाथ जोड़ो, तो मैं यहाँ पे तुम्हें कैमरे पे शूट कर लेती हूँ। और देखिए इतने पता नहीं क्या क्या कह रही है, भगवान से पता नहीं क्या क्या कह रही है। सो फैमिली पूजा पाठ करने के बाद अब मुझे कुछ कुछ चीज़ों की तैयारी भी करनी थी, क्योंकि कल जाना है मुझे रोशनी दीदी के घर। तो उनकी एनिवर्सरी में, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं 2 दिन से तैयारियां कर रही हूँ रोशनी दीदी के यहाँ जाने की। उनकी एनिवर्सरी है, फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो कुछ ज़्यादा चीज़ें मैं मतलब सोच रही हूँ कि अच्छे से कर लूँ। तो इधर कुछ गिफ्ट मैं जो लेके आई थी उसको पैक कराना था। और इधर ये बहुत मतलब कि एक गिफ्ट शॉप है जो कि है सुपर मार्केट में हमारे रायबरेली में। तो वहाँ बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स दिख रहे थे, तो मुझे भी कुछ फ्लावर्स लेने हैं। तो मैं इसको देख रही थी कि हाँ क्या क्या है, तो मुझे जब लेना हो तो आके ले लूँ। तो बहुत सुंदर सुंदर गिफ्ट भी यहाँ पे है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस दुकान का नाम क्या है, तो मुझे ऐसे याद नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट है, अगर आप रायबरेली से हैं तो यहाँ पे विज़िट कर सकते हो। तो वहाँ से लेने के बाद मैं फिर अब निकल चुकी हूँ आगे अपनी कुछ चीज़ें। मैं एक चीज़ लेके आई थी, वो मतलब कि सही नहीं लग रही थी, तो मुझे उसको एक्सचेंज करने के लिए भी जाना था, तो वही उसके लिए निकली। और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने की है, बहुत सारी चीज़ें जो कल मैं भूल गई थी, रात बहुत हो गई थी जिस वजह से मैं ले नहीं पाई थी। तो वो सारी चीज़ें मैं फिर से लेने आई हूँ, क्योंकि कल सुबह सुबह जाना है और आज इसीलिए मुझे सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। तो कुछ अपनी प्यारी भांजी के लिए मुझे ड्रेसेस लेने थे, उसके लिए भी मैं यहाँ पे आई थी। तो 1-2 ड्रेसेस मैंने यहाँ से उसके लिए ली है, और जो एक्सचेंज करना था वो भी यहीं से करना था, तो वो भी मतलब अजीत वहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो भूल गई थी वो सारी चीज़ें मैंने ली है, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरी व्लॉग जो है ना कुछ लोग देखते हैं, तो वो सारी चीज़ें पहले से रिवील हो जाती है ना, तो गिफ्ट देने में मज़ा नहीं आता है। गिफ्ट तो तभी अच्छा लगता है जब कुछ चीज़ें सस्पेंस रहे। तो इधर से मैंने कपड़े वपड़े ले लिए और यहाँ पे मैं आई हूँ गुड मॉर्निंग बेकरी, क्योंकि मुझे वंश और रिद्धि के लिए पिज़्ज़ा लेना था, तो वो यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, यहाँ पे मुझे टेडी बेयर्स लेना था। तो इस तरीके से मैं जल्दी जल्दी से शॉपिंग कर रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।